कि किसी भी बच्चे की, किसी भी युवा की पढ़ाई पैसे के चलते नहीं रुकेगी। अजय नाथ शाह जो किसी भी हद तक जाएगा उनको आगे बढ़ाने के लिए। जीतेगा भाई, जीतेगा अजय नाथ साधे, जीतेगा। मैं लगातार लोगों के बीच में रहा। लोग मुझे अपने साथी के रूप में, लोग मुझे अपने बड़े भाई के रूप में देखते हैं कि एक मौका अजय नाथ साधे को लोग दें। अजय नाथ साधे इस बार जीतेंगे। 5,23,000 वोटर है यहाँ पर। क्या सभी के बीच में आप पहुँच पाए या फिर क्या लग रहा था कि और भी मौका मिलना चाहिए था? देखिए, जब आप लगातार लोगों के बीच रहते हैं तो चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले ही 5 वर्षों से आप लोगों के साथ हैं, तो आप उनके साथ काम करते हुए उनके परिवार का जब हिस्सा के रूप में रहते हैं तो चुनाव के प्रचार के दौरान वहाँ पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए, लेकिन लगातार कनेक्ट रहता है। मेरी कोशिश रही है मैं सब तक पहुँच पाऊँ, लेकिन अगर अभी भी जहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो उनके संपर्क में हम लोग रहें। और मेरा ये मानना है कि यहाँ के जो आम लोग हैं वो इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। सभी लोगों को आप देख रहे हैं कि सभी अपने आप को यहाँ का प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी राहुल जी और हेमंत सोरेन जी और तेजस्वी जी का प्रत्याशी के रूप में यहाँ सामने है। और एक एक युवा, एक एक बुजुर्ग, हमारी बहनें, सभी लोग अपने आप को अजय नाथ साधे समझ रही हैं। एक मौका अजय नाथ साधे को, आखिर क्या इसका मकसद है? क्यों एक मौका अजय नाथ साधे जो है हटिया के वासियों से मांग रहे हैं? हटिया के लोग ही इस बात को कह रहे हैं। ये स्लोगन भी जो आया, एक मौका अजय नाथ साधे को। जब आप लोगों के बीच में रहते हैं और चुनाव नहीं जीत पाने के बावजूद मैं लगातार लोगों के बीच में रहा। लोग मुझे अपने साथी के रूप में, लोग मुझे अपने बड़े भाई के रूप में देखते हैं और लोग चाहते हैं कि इसे एक बार हमें अब इस जगह पे लाना चाहिए। लोगों ने देखा है पिछले 3 कार्यकाल से यहाँ के विधायक को, विधायक की भूमिका यहाँ के लोगों के साथ जो एक कहेंगे आप दिल का संबंध नहीं रहा होगा। वो आप कह सकते हैं कि जो बुनियादी सुविधाओं का भी कोरा भाव रहा और जो कनेक्ट होना चाहिए वो नहीं रहा। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बार मुझे मौका देगी। हटिया वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? आज आखिरी चुनाव प्रचार का दिन है पहले चरण का। देखिए, मेरा यही आग्रह होगा कि एक मौका अजय नाथ साधे को लोग दें। मैं ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ यहाँ के लिए काम करना चाहता हूँ। पिछले 3 बार से उन्होंने जो विधायक देवर चौहान है उनको मौका दिया है। एक मौका मुझे देना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि किसी भी बच्चे की, किसी भी युवा की पढ़ाई पैसे के चलते नहीं रुकेगी। उनके चाहे तो वो स्कूली शिक्षा हो या हायर एजुकेशन हो, अजय नाथ साधे जो किसी भी हद तक जाएगा उनको आगे बढ़ाने के लिए। किसी भी हमारे हटिया विधानसभा क्षेत्र के किसी भी आप कह सकते हैं लोगों की इलाज की व्यवस्था पैसे की वजह से नहीं रुकेगी, ये मैं वादा करता हूँ। तो देखिए, कई एक वायदे ऐसे हैं अजय नाथ साधे के जो लोगों से बिल्कुल इधर है। हम उनके कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हम कुछ आगे चाहते हैं, आगे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चाह रहे हैं वो लोग। क्या कहेंगे अजय नाथ साधे के समर्थन में जो है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं? ऐसे में कहूँगी कि मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि मैं कांग्रेस में अभी मैं जा रही हूँ उनके सपोर्टेड के लिए। और पहला बात है कि जो अजय नाथ साधे जी का जो स्वभाव है बहुत ही अच्छा है और मैं चाहूँगी कि इस बार उन्हीं को जिताए जाए और भारी मतों से आप लोग भी सपोर्ट करिए भैया, क्योंकि उनका जो स्वभाव है काफ़ी अच्छा है। सबके हटिया का विधायक कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए। सबको यही चाहता है कि लोगों को थोड़ा हेल्प करे और यहाँ तो रोजगार का काफ़ी कमी है। वो सब क्या कहेंगे दीदी, कैसे लग रहे हैं अजय नाथ साधे? अच्छा, हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या कहेंगे मुनीर? इस बार जीतेंगे तो अजय नाथ साधे ही जीतेंगे। हाँ, इस बार जिताना ही है। अजय नाथ साधे जिंदाबाद, अजय नाथ साधे जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा अजय नाथ साधे, जीतेगा। तो देखिए, जीतेगा भाई, जीतेगा अजय नाथ साधे, जीतेगा। सीधे तौर पर क्या बोल रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं? जीतेगा भाई, जीतेगा। इस बार अजय भैया जीतेंगे। हटिया विधानसभा प्रत्याशी अजय नाथ साधे इस बार जीतेंगे। हम लोग के अजय भैया को आज इस बार भारी से भारी वोट देकर जिताएंगे हम लोग। नवीन जायसवाल क्यों नहीं? नवीन जायसवाल इसलिए नहीं क्योंकि नवीन जायसवाल ने
लगभग 13 साल गद्दी पर रहते हुए भी उन्होंने काम नहीं किया। रोड नाला तो सभी बनाते हैं, स्वास्थ्य स्कूल का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए था, लेकिन हटिया विधानसभा क्षेत्र में वो काम नहीं हुआ है। इसीलिए इस बार तो जो काम हटिया विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है। 3 बार से यहाँ के विधायक जो है वो नवीन जायसवाल हैं, जो एनडीए गठबंधन घटक दल से वो आते हैं, लेकिन जिन वादों को लेकर के वो यहाँ पहुँचे और जिसलिए यहाँ की जनता ने विधायक बनाया, उन मुद्दों पर जो है कहीं ना कहीं वो विफल होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव हटिया विधानसभा सीट पर वो बेहद ही दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों में साफ तौर पर जो है वह बदलाव का मूड दिखाई दे रहा है। और आप साफ तौर पर सुन रहे थे कि जीतेगा भाई जीतेगा, अजय नाथ सहदेव जीतेगा। 23 तारीख को क्या कुछ होगा वो आपके सामने होगा जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा। हमें दीजिए इजाजत, जोहार।